हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है और मेरी फाइनेंशियल जर्नी भी ऐसे ही संघर्षों से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपका स्वागत है नीरज क्वाइट वे ऑफ वेल्थ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरी लाइफ की पहली फाइनेंशियल लर्निंग क्या थी, मैंने अपनी किस गलती से और क्या कुछ सीखा है, वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट लर्निंग थी मेरी, वो यही सीखने को थी कि एक्स्ट्रा कोई भी अलाउंस जब हमारी सैलरी के अंदर क्रेडिट होता है तो उसको सैलरी का हिस्सा नहीं मानना है। मेरे साथ भी यही गलती हुई। मैंने क्या था, एक्स्ट्रा अलाउंस मेरा आता गया, उसको अपने सैलरी का हिस्सा मानकर मैं उसको खर्च करता चला गया। लेकिन जिस दिन ये एहसास हुआ कि ये एक्स्ट्रा अलाउंस गलत आ रहा था, उस दिन फिर बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुझे लड़ना पड़ा। तो सबसे बड़ी जो सीख हमें यही मिली कि जो भी एक्स्ट्रा अलाउंस आता है, चाहे आपका एचआरए हो, चाहे आपका टीपीटी हो या आपका कोई अदर अलाउंसेज हो, वो आपकी सैलरी का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है। उसको आपको एज ए एक्स्ट्रा पेमेंट ही ट्रीट करना है। ये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई है, इसको कभी ना कभी आपको रिटर्न करना होगा, तो आपको उसी तरीके का ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरी सिचुएशन क्या थी, सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया। तो जब गवर्नमेंट क्वार्टर आपको मिल जाता है तो ऑटोमेटिक आपका जो एचआरए होता है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल क्या है कि या तो आप क्वार्टर ले लीजिए, या फिर आपको अगर क्वार्टर नहीं अलॉट हो रहा है, नहीं मिल रहा है, या क्वार्टर खाली नहीं है, तो उस स्थिति में आप बाहर अपना प्राइवेट में रेंटेड अकोमोडेशन लेके रह सकते हो, और उसके रेंट का कुछ हिस्सा आपको दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको एचआरए बोला जाता है। ठीक है, तो मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर मिल गया तो एचआरए स्टॉप होना था, लेकिन एचआरए मेरे अकाउंट्स में कंटिन्यूसली आता चला गया, और ये एचआरए मेरा 1 ईयर तक कंटिन्यूसली बैंक अकाउंट में आता रहा, जबकि मुझे क्वार्टर भी अलॉट हो गया था। अब मैंने क्या गलती की, मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, और सैलरी हर महीने मेरी आ रही है 54, 53, 52 जितनी भी आ रही है, उसको मैं हिस्सा मानता चला गया कि भाई सैलरी आ रही है, और खर्च करता हुआ चला गया। मैंने क्या था, उसको सैलरी का हिस्सा मान लिया था कि मेरी सैलरी तो हर महीने इतनी आ रही है, उसके हिसाब से मैं अपने एक्सपेंडिचर करता चला गया, और कोई सेविंग नहीं बची मेरे पास में, और वो एचआरए भी पूरा मैंने खर्च कर लिया 1 ईयर का। अब सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की थी, मैंने जो गलती की थी वो बताता हूँ। हर महीने एचआरए में एक्सपेंडिचर के अंदर खर्च करता चला गया, अलग से कोई सेविंग अकाउंट मैंने नहीं बनाया। ये माइंड में ही नहीं आई थी कि एचआरए एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये कभी वापस जाएगा तो इसको मैं अलग से रखूं, ऐसा कभी माइंड में नहीं आया था। ठीक है, डिपार्टमेंट को समय पर इन्फॉर्म मैंने किया था। ठीक है, यही मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने डिपार्टमेंट को जैसे ही क्वार्टर मिला वैसे ही एक लेटर लिख के इन्फॉर्म किया था कि मुझे क्वार्टर अलॉट हो गया है, अभी आप मेरा एचआरए बंद कर दीजिए। ठीक है, यही मेरा प्लस पॉइंट था। कैसे प्लस पॉइंट था, चलिए जानते हैं। इस चीज का रिजल्ट क्या निकला, एचआरए रिकवरी हो गई, सैलरी 2 मंथ से बिल्कुल कम आ रही है, मतलब घर का जो खर्चा है वो भी नहीं चल पा रहा है, इतनी कम सैलरी आ रही है। मंथली जो बजट प्लानिंग करता था मैं, वो सब बिगड़ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि पैसा आएगा कहाँ से। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो एक हाई लेवल पर पहुंच गया है कि कहाँ से क्या एडजस्ट होगा, कहाँ से लोन की ईएमआई पे करूं, कहाँ से होम का एक्सपेंडिचर्स मैं लेके आऊं, कहाँ से क्रेडिट कार्ड के बिल पे करूं। तो मतलब एकदम पूरा जो रिजल्ट था वो बहुत ही भयानक रिजल्ट था मेरे लिए, स्ट्रेस से भरा हुआ रिजल्ट था। ठीक है, तो मुझे इस गलती से क्या सीखने को मिला, इस गलती से मुझे पहली जो लर्निंग मिली वो ये मिली, जब भी कभी एक्स्ट्रा अलाउंस लाइफ में मेरा आएगा, सैलरी से उसको मैं अलग हिस्सा मानूंगा, मैं उसको सैलरी का हिस्सा नहीं मानूंगा। पहले वेरीफाई करूंगा कि क्या ये अलाउंस मेरा बनता है, और रियली में अगर मैं इस अलाउंस के लिए एलिजिबल हूं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं इसको सैलरी का एक हिस्सा या पार्ट मानकर इसको एक्सपेंडिचर कर में अपना यूज करूंगा।
अगर वो वेरीफाई करने पे पता चलता है कि ये अलाउंस मेरा रॉन्गली आ रहा है, गलत अलाउंस आ रहा है, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। सेम उसी मंथ डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख के इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई ये मेरे अलाउंस, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको अभी रिकवर कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर वो फिर भी आता रहता है, क्रेडिट होता रहता है, तो मैं उसको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करूंगा, सेपरेटली अकाउंट में मेंटेन करूंगा कि वो अलाउंस मेरा नहीं है। जिस दिन रिकवरी होगी उस दिन उस सेपरेट अकाउंट से उठाकर अपने सैलरी अकाउंट में डाल दूंगा, तो लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरी सैलरी जितनी आनी थी उतनी ही आएगी। ठीक है, तो ये मेरी पहली लर्निंग थी। वेरीफाई करूंगा, उसके बाद ही खर्चा करना है कि अलाउंस मेरा है या नहीं है। सेकंड जो लर्निंग थी मेरी, वो लर्निंग थी कि एक सेविंग की हैबिट जनरेट करनी है। जब भी कभी एक्स्ट्रा अलाउंस आता है तो उसको एक अलग से सेविंग अकाउंट मेंटेन करना है और उसको इमरजेंसी के लिए सुरक्षित रखना है। इमरजेंसी का मतलब है यहाँ पर रिकवरी के लिए, कि जब गवर्नमेंट की तरफ से रिकवरी की जाएगी तो इस जो सेविंग अकाउंट जो मैंने बैलेंस, मान लीजिए एक्स्ट्रा जो भी अलाउंस आया था वो मैंने इस अकाउंट के अंदर रखा था, ये मेरा सैलरी अकाउंट है, तो जैसे ही रिकवरी आएगी मैं इस बैलेंस को ट्रांसफर कर लूंगा अपने सेविंग अकाउंट में, तो सैलरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सेकंड लर्निंग थी। कि पहली लर्निंग थी अलाउंस को पहचानना है, गलत आ रहा है या सही आ रहा है। दूसरी लर्निंग है कि अगर गलत आ रहा है तो उसको लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करना है डिपार्टमेंट को, और एक अलग से सेविंग अकाउंट बना के उसके अंदर उसको मेंटेन करना है। अभी जो थर्ड लर्निंग है वो थी कि डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशन, यानी डिपार्टमेंट को बताना है, रिटर्न में आपको लेटर देना है, ये अलाउंस मेरा गलत आ रहा है, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना है, जो लेटर है उसकी कॉपी को अपने पास संभाल के रखना है। फॉलो अप करते रहना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लेटर बना दिया उसके बाद चुपचाप बैठते गए, अलाउंस आपका क्रेडिट होता गया, नहीं, आपको बीच बीच में उनको रिमाइंडर देना होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं, अभी कुछ डाउट आ रहा होगा कि अगर हमने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, एक सिचुएशन है हमने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, वो अलाउंस मान लीजिए 1 साल तक आया, उसके बाद में वो रिकवर हो गया। अभी दूसरी सिचुएशन में लेके चलता हूँ, डाउट ये आ रहा होगा कि अगर हमने डिपार्टमेंट को नहीं बताया और हम रॉन्गली उसको लेते चले गए, मान लीजिए 5-6 साल तक हमने उस अलाउंस को ले लिया, एक अच्छा खासा अमाउंट हमने ले लिया, तो क्या होगा उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि हम इसको रॉन्गली क्रेडिट दे रहे हैं, अलाउंस एचआरए देते जा रहे हैं, क्वार्टर भी हैं। पहली चीज, ये गलतफहमी निकाल दो कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को पता चल जाता है। होता क्या है, इसके बाद में मान लीजिए 5 to 6 ईयर तक ये अलाउंस आता रहा, इसके बाद क्या होगा, रिकवरी होगी, और रिकवरी इंटरेस्ट के साथ होगी, और ये इंटरेस्ट 11 to 12% होता है। अब इतना पैसा अचानक से आप कहां से दोगे? आपकी जो सैलरी है वो 1 से 2 ईयर तक आपकी सैलरी नहीं आएगी, विदाउट सैलरी आपको लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी, और शायद एक गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए वो दिन बहुत ही वोरेस्ट सिचुएशन हो जाएगी, फाइनेंशियली संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर मेरी तरह कोई लोन के ट्रैप में ज्यादा फंसा हुआ है, लोन की ईएमआई भी नहीं जा पाएगी। यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए क्या है, उनको लेटर देना पड़ेगा कि हाँ मैंने डिपार्टमेंट को, ये देखिए मेरे पास कॉपी है, मैंने डिपार्टमेंट को 5 साल में 5 से 6 लेटर लिखे हैं, रिमाइंडर बनाए हैं। अगर आपके पास लेटर है तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपका ओनली रिकवरी हो, और अगर आपके पास रिटर्न में लेटर नहीं है तो आपकी रिकवरी इंटरेस्ट के साथ में हो। तो ये थी हमारी 3 लर्निंग्स जो मैंने अपनी पहली गलती से सीखा है, और शायद फ्यूचर में मैं ये गलती दोबारा कभी रिपीट नहीं होने दूंगा। एक गोल्डन रूल मैंने यहाँ से सीखा है, वो ये है कि अकाउंट में आया हर पैसा मेरा नहीं है, ये जरूर सोचना है कि ये पैसा मेरा हो भी सकता है और मेरा नहीं भी हो सकता। आपकी सैलरी के 2 हिस्से होते हैं, एक आपकी सैलरी जो बेसिक आती है वो तो आपकी है, वो तो आपका राइट है, वो आपकी है,
दूसरा हिस्सा आपका अलाउंसेज का रहता है। इस अलाउंसेज वाले हिस्से के बारे में आपको सोचना है कि ये पैसा मेरा है या नहीं है रियल में, ठीक है। ये आज का गोल्डन रूल था इस वीडियो का। फाइनल जो मैसेज है इस वीडियो से वो यही है कि मेरी जो गलती थी उससे शायद आप कुछ सीख लें और ये हमारी फाइनेंशियल लर्निंग 001 बन जाती है। ऐसे ही हम फाइनेंशियल लर्निंग्स मतलब अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे और एक वेल्थ की तरफ जाएंगे, एक लोन के ट्रैप से निकल के एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करेंगे। गलती मेरी थी, सीख आपकी भी होनी चाहिए। अगर आप उस गलती से कुछ सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। मिलते हैं अगली फाइनेंशियल लर्निंग में जहां हम और कुछ सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। इस चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। ये किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए। ये कोई फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं है। आपके फाइनेंशियल डिसीजन आप केयरफुली लें या फिर एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही लें। मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखाई गई है उसमें मेरा हित शामिल है, यानी मेरा खुद का प्रॉफिट शामिल है, तो प्लीज उसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। ये चैनल या आगे फ्यूचर में इससे जो भी टीम एसोसिएट होती है तो वो आपके किसी भी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आपके किसी भी लीगल मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।